आबदा बेग पाकिस्तान की स्टेट इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम रही जिन्होंने अपनी जिंदगी के 35 साल से जायद फन की खिदमत में गुजारे, लेकिन आज वो जिस कसम पुरसी और अजियतनाक दौर से गुजर रही हैं, वो न सिर्फ अफसोसनाक बल्कि पूरे मुआशरे और शोबिज इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। लाहौर के एक रिवायती और मजहबी घराने में पैदा होने वाली आबदा बेग ने उस वक्त अदाकारी की दुनिया में कदम रखा जब घरों में पर्दे की सख्त पाबंदी थी, मगर उन्होंने अपने टैलेंट के बलबूते पर स्टेज पर जगह बनाई और दिहाइयों तक लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरी। अपने अरूज के दौर में वो एक मसरूफ अदाकारा थी जिन्होंने सैकड़ों स्टेज ड्रामों में काम किया और टेलीविजन पर भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, लेकिन बदकिस्मती से वक्त की बेरहमी ने उन्हें वहां ला खड़ा किया जहां उनके पास सर छुपाने के लिए अपनी छत तक बाकी न रही। आबदा बेग की जिंदगी इस वक्त जिस नहज पर पहुंच चुकी उसे महज गरीबी कहना गलत होगा, बल्कि वो इस वक्त कसम पुरसी की उस इंतहा पर हैं जहां जिंदगी और मौत की कशमकश हर लम्हा उनके साथ रहती है। जिस अदाकारा ने 35 साल तक स्टेज की रौनकें बहाल रखी और हजारों लोगों के कहकों का सबब बनी, आज वही अदाकारा कोड़ी कोड़ी की मुताज हो चुकी, उनका सब कुछ लुट चुका, न सर छुपाने को छत बची, न तन ढांपने का ढंग का सहारा। गुर्बत ने उनकी कमर इस तरह तोड़ी कि अब वो चलने फिरने और बुनियादी जरूरियात पूरी करने के काबिल नहीं रही। वो फनकारा जो कभी प्रोड्यूसर्स की जरूरत हुआ करती थी, आज खैरात और लोगों की हमदर्दी की मुंतजिर हैं। उनकी हालत इस कदर अबतर है कि वो बीमारी की हालत में दवाई तक नहीं खरीद सकती और फाका कशी उनका मुकद्दर बन चुकी। ये जिदोजहद इस वक्त मजीद संगीन हो जाती है जब हम देखते हैं कि उनकी जमा पूंजी और उम्र भर की कमाई उनसे छीन ली गई या हालात की नजर हो गई। आबदा बेग ने अपने हालिया इंटरव्यू में रोते हुए बताया कि किस तरह वो फुटपाथ और दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हुई। उनकी आंखों की चमक अब गहरे अंधेरों और मायूसी में बदल चुकी। मुआशरे और शोबिज इंडस्ट्री की बेहिसी ने उन्हें जीते जी मार दिया। वो कहती हैं जब तक वो जवान थी कमा कर देती थी, सब उनके गिर्द थे, लेकिन जैसे ही बुढ़ापे और गरीबी ने डेरे डाले सब ने आंखें फेर ली। ये सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं बल्कि इस निजाम की नाकामी है जहां फनकार को उस वक्त तक पूजा जाता है जब तक वो स्टेज पर नाच सकता है या बोल सकता है, लेकिन जैसे ही उसकी हिम्मत जवाब देती है वो कूड़ेदान की तरह फेंक दिया जाता है। आबदा बेग के उरूज का दौर उस वक्त की याद दिलाता है जब लाहौर का स्टेज ड्रामा अपनी असल रूह के साथ जिंदा था और फैमिली ड्रामों का बोलबाला था, जिसमें आबदा बेग एक ऐसी बावकार अदाकारा के तौर पर उभरी जिन्हें हर प्रोड्यूसर अपने ड्रामे की कामयाबी की जमानत समझता था। उनके अरूज के वक्त की खास बात यह थी कि वो महज अदाकारा नहीं बल्कि स्टेज पर मुकालमों की जादूगरनी मानी जाती थी। उन्होंने अमानुल्लाह खान मस्ताना और बब्बू बराल जैसे लेजेंड के साथ बराबरी की सतह पर काम करते हुए अपनी जगह बनाई, जो उस दौर में किसी खातून फनकारा के लिए बड़ा चैलेंज था। उस सुनहरी दौर में आबदा बेग का शोहरत का आलम यह था कि उनकी मौजूदगी ही हॉल में तालियों बजवाने के लिए काफी होती। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से न सिर्फ अपनी 5 बेटियों और 2 बेटों की बेहतरीन परवरिश की बल्कि मुआशरे में एक मोतबर मकाम भी हासिल किया जहां वो माली तौर पर इतनी मुस्तहकम थी कि किसी की भी मोहताज नहीं थी। उनका फन सिर्फ मज़ाह तक महदूद न था बल्कि वो संजीदा और जज्बाती मनाजिर में भी नाजरीन की आंखें नम करने का हुनर जानती थी और इसी वजह से उन्हें इंडस्ट्री में इंतहाई एहतराम की नजर से देखा जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ स्टेज की दुनिया में आने वाली तब्दीलियों और बढ़ती उम्र ने उन्हें आहिस्ता आहिस्ता पसे मंजर में धकेल दिया। जहां तक उनकी मौजूदा रिहाइश का ताल्लुक है, वो लाहौर के कदीमी मकान में मुकीम है जहां उन्होंने अपनी जिंदगी की 3 दिहाइयां गुजारी, मगर आज वही दीवारें उनके लिए अजनबी हो चुकी क्योंकि शदीद गुर्बत और बीमारी की वजह से वो इस छत को बरकरार रखने की सकत खो चुकी। लाहौर के इसी इलाके की गलियों में जहां कभी उनके चाहने वालों का हुजूम था, आज वो इंतहाई बेबसी की तस्वीर बनी बैठी हैं और अब सूरत हाल यहाँ तक पहुंच चुकी कि वो माली हालात के हाथों मजबूर होकर अपने ही घर से बेदखली के खतरे से दोचार हैं। उनकी मौजूदा हालत उनके उस शानदार माजी से बिल्कुल मुतसादिम है जहां वो एक खुददार खातून के तौर पर जानी जाती थी, लेकिन अब बीमारी और नकाहत ने उन्हें इस हद तक तोड़ दिया कि इमदाद की अपीलें करने पर मजबूर है। ये इंतहाई दुख की बात है कि जिस फनकारा ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के दुख बांटे और उन्हें हंसाने में गुजारे, आज लाहौर के छोटे से कोने में कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रही है। उनकी हालत जार उन तमाम दावों पर सवालिया निशान है जो फनकारों की फलाह बहबूद के लिए किए जाते हैं। आबदा बेग की जिंदगी की तल्ख हकीकत उस वक्त दुनिया के सामने आई जब हाल ही में मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स और यूट्यूब इंटरव्यूज में ये इंकशाफ हुआ कि 35 साल तक लाखों दिलों पर राज करने वाली फनकारा अब बेघरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। उनकी जदोजहद की कहानी इंतहाई तकलीफ दे है क्योंकि उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि किस तरह उम्र के इस हिस्से में उन्हें धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा और जमा पूंजी लुट गई। आज वो किसी आलीशान घर की बजाय फुटपाथ या आर्जी ठिकानों पर वक्त गुजारने पर मजबूर है, जो कि पाकिस्तान में फनकारों के गैर महफूज मुस्तकबिल की भयानक तस्वीर पेश करता है। उनकी मौजूदा हालत इस कदर खराब है कि वो बुनियादी जरूरियात जिंदगी और अद्वियात के लिए भी दूसरों की मदद की मुंतजिर हैं, जबकि उनके साथी अदाकार और मुतालिका महकमे उनकी इस हालत से बज़ाहिर गाफिल नजर आते हैं। उनके जवाल की कहानी सिर्फ माली तंगी तक महदूद नहीं बल्कि ये जज्बाती कर्ब है कि जिस फनकारा ने अपनी जवानी और तमाम तर तवानाइयां इस इंडस्ट्री को दी और उसे बुढ़ापे में तनहा छोड़ दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में उनकी आंखों के आंसू इस माशरती बेहिसी का रोना रोते हैं जहां फन की तो कदर की जाती है मगर फनकार को उस वक्त भुला दिया जाता है जब उनकी चमक मध्यम पड़ने लगती है। आबदा बेग का मौजूदा वक्त इंतहाई कठिन है जहां वो न सिर्फ बीमारियों से लड़ रही हैं बल्कि गुर्बत और अपनों की बेवफाई ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। उनकी हालत जार हुकूमती इदारों और आर्ट्स काउंसिल जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए एक याद दहानी है कि सीनियर फनकार के लिए कोई ऐसा पायदार निजाम होना चाहिए जो उन्हें जिंदगी के आखिरी अयाम में इस तरह की जिल्लत और रुसवाई से बचा सके। आबदा बेग जैसी सीनियर फनकारा की बहाली के लिए अमली इक़दाम उठाना अब वक्त की अहम जरूरत बन चुका। इस सिलसिले में सबसे पहला और कानूनी रास्ता पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स और महकमा
सकाफत से रुजू करना है। हुकूमत पंजाब के तहत एक मखसूस आर्टिस्ट स्पोर्ट्स फंड कायम है, जिसका मकसद इन फनकारों की माली मुआवनत करना जो बुढ़ापे या बीमारी की वजह से कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस फंड तक रसाई के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी जा सकती है, जिसमें उनके 35 साल फनी सफर और मौजूदा हालात का दस्तावेजी सबूत फराहम करके उनके लिए माहाना वजीफा या हंगामी माली इमदाद की अपील की जा सकती है। आपदा बेग जैसी सीनियर फनकारा की बहाली के अमली इकदाम उठाना अब वक्त की अहम तरीन जरूरत है। इस सिलसिले में सबसे पहला और कानूनी रास्ता पंजाब आर्ट्स काउंसिल है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के बड़े फलाही इदारे जैसे अखुवत फाउंडेशन और JDC अक्सर ऐसे हाई प्रोफाइल इंसानी हमदर्दी के केसेस पर फौरी रद्द-ए-अमल देते हैं। चूंकि आपदा बेग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी, इसीलिए इन इदारों के नुमाइंदों से बराह रास्त राब्ता करके उन्हें उनकी रिहाइश और इलाज मुआवजे की जिम्मेदारी उठाने के लिए कायल किया जा सकता है। कई निजी मीडिया हाउसेज ने भी उनके इंटरव्यूज किए, जिनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके करीबी जराए या बैंक अकाउंट की तफसीलात दी गई, ताकि आम शहरी बराह रास्त अपनी ज़कात और सदकात उन तक पहुंचा सकें। सोशल मीडिया पर एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाकर शोबिज़ इंडस्ट्री के साहिब सरवत अदाकारों और प्रोड्यूसर्स को मुतवज्जे करना भी एक मौसर तरीका हो सकता है। सीनियर आर्टिस्ट वेलफेयर के नाम से हैशटैग इस्तेमाल करके उनकी हालत ज़ार को दोबारा उजागर किया जा सकता है, ताकि इंडस्ट्री के वो लोग जिन्होंने उनके साथ काम किया अपनी अखलाकी जिम्मेदारी पूरी करें। इस वक्त आपदा बेग को महज जुबानी हमदर्दी की नहीं, बल्कि एक छत और बाइज़्ज़त तरीके से जीने के लिए फौरी माली वसाइल की जरूरत है, जो कि इज्तिमाई कोशिशों से मुमकिन है। आपदा बेग की जिंदगी का ये बाब हमें एक ऐसे तल्ख सबक पर ला खड़ा करता है जिसे देखकर दिल खून के आंसू रोता है। वो फनकारा जो कभी लाहौर के स्टेज की जान हुआ करती थी, आज जिस तरह मुफलसी के हाथों मजबूर होकर अपनी जिंदगी के दिन गिन रही है, वो पूरी कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। इनका सब कुछ लुट जाना और कसम पुरसी की हालत में पहुंच जाना, जहाँ वो 2 वक्त की रोटी और छत के लिए तरस रही है, इस बात की दलील है कि हमारे मुआशरे में फनकार की कोई मुस्तकिल कदर कीमत नहीं। गुर्बत ने न सिर्फ उनकी कमर तोड़ दी, बल्कि उनकी खुददारी को भी एक ऐसे मकाम पर ला खड़ा किया जहां वो मदद हासिल करने के लिए पुकार रही हैं। हुकूमत पंजाब के तहत मखसूस आर्ट स्पोर्ट फंड कायम है, जिसका मकसद इन फनकारों की माली मुआवनत करना है जो बुढ़ापे या बीमारी की वजह से कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस फंड तक रसाई के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी जा सकती है, जिसमें उनके 35 साल फनी सफर और मौजूदा माली हालात का दस्तावेजी सबूत फराहम करके उनके लिए माहाना वजीफा या हंगामी माली इमदाद की अपील भी की जा सकती है।